जुबैर भाई और दोस्तों, पहले तो बहुत शुक्रिया कि मुझे यहाँ की मीटिंग के लिए बुलाया गया और इस्लामोफोबिया पर बहुत महत्वपूर्ण बातें मंच के साथियों ने कही हैं। तो मैं इनको दोहराऊंगा नहीं, मैं केवल इस्लामोफोबिया को हम कैसे समझें। क्या ये सतही चीज़ है जो ऊपर ऊपर चल रही है या इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं? क्या केवल ये मजाक का मामला है या ये राजनीतिक एजेंडा है? इस चीज़ को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इतिहास के डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, पर इतना आपको बताऊंगा कि भारत में इस्लाम की जड़ें तो बहुत पुरानी हैं। 7वीं शताब्दी से भारत में इस्लाम आया है। अंग्रेज़ जब यहाँ आए, अंग्रेज़ों ने जब यहाँ अलग प्रकार से शोषण चालू किया किसानों पर, राजाओं पर, व्यापारियों पर, और उसके खिलाफ आपको याद होगा 1857 की क्रांति विद्रोह लड़ाई हुई। तो थोड़ा मेरे साथ साथ सोचिए, 1857 की लड़ाई क्रांति के लीडर का नाम क्या था? एनीबडी? बहादुर शाह जफर, थैंक यू वेरी मच। और उनके साथी कौन थे? तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी। हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। अंग्रेज़ों की सत्ता डगमगा गई तो उन्होंने क्या फैसला किया? यहाँ के लोगों को लड़ाओ और राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति यहाँ से चालू होती है। तो ये कैसे किया जाए? तो इसके लिए उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल सबसे पहले किया। और जो राजाओं का राज था, जिसमें हिंदू राजा के साथ मुसलमान राजा मिलता भी था, दोस्ती भी करता था, झगड़ा भी करता था। कोई राजाओं की लड़ाई धर्म के लिए नहीं होती थी, इस बात को भूल जाइए। इस बात को अंग्रेज इतिहासकारों ने राजा के धर्म के आधार पर निश्चित कर दी कि वो राजा ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो हिंदू था। इसलिए राजा ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो मुसलमान था। ये पूरा गलत है। एक ही उदाहरण मैं देना चाहूँगा एग्जाम्पल के लिए। वैसे तो बहुत कुछ इस पर कहा जा सकता है। आपको लड़ाई याद होगी, वो हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच में हुई? अकबर और राणा प्रताप। क्या कहते हैं? हिंदू मुसलमान की लड़ाई। अकबर की फौज को देखिए तो अकबर उसमें है ही नहीं। अकबर के बदले सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? राजा मान सिंह। राणा प्रताप जी के पास आइए। राणा प्रताप जी के 2 जनरल हैं सिपा सालार। एक का नाम है राम सिंह, दूसरे का नाम है हकीम खान सूर। मेरे सुर में सुर मिलाइए। दोनों तरफ हिंदू हैं, यस या नो? दोनों तरफ मुसलमान हैं। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, 2 राजाओं की लड़ाई है। तो इन्होंने उसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत किया और वहीं से अंग्रेज इतिहासकारों ने बात की। उस इतिहास को लेकर आगे सांप्रदायिक ताकतें चली। कौन सी सांप्रदायिक ताकतें थी जंगे आज़ादी में? एक तरफ मुस्लिम लीग, एक तरफ हिंदू महासभा आरएसएस। इन्होंने उस इतिहास को पकड़ लिया, अपने अपने राजा का गौरवान्वित किया और दूसरे राजा का खराब किया। एक बात मैं निश्चित रूप से आपको बता दूं, आज पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ बहुत नफरत है, नो इश्यू अबाउट दैट। और भारत में जो नफरत पैदा की गई मुसलमानों के खिलाफ, उसमें एक तो ये किताबें अंग्रेज़ों की, उनका मीडिया का मुझे पता नहीं, उस समय का मैंने रिसर्च नहीं किया, पर उससे ज़्यादा इसको जिसने पकड़ा, और ये संगठन का नाम आपको गेस करना है। ये संगठन को आज, जैसे भाषा जी ने कहा, 100 साल पूरे हो रहे हैं। उनकी शाखाएं थी, यस नो? शाखाओं में कौन सा कपड़े पहनते थे? पैंट या हाफ पैंट? चलिए, आपने पहचान लिया। तो शाखाओं में क्या पढ़ाते थे? शाखाओं में पढ़ाते थे महान हिंदू राजा, उनको सफ़र करना पड़ा मुसलमान राजाओं से। वो देखिए, ये मुसलमान राजा आया, लूट कर ले गया। एक ही जैसे उदाहरण जुबैर भाई ने दिया, उसी को मैं बता देता हूँ। महमूद गजनवी आया सोमनाथ का मंदिर तोड़ने। अब मैं इसी को सिर्फ रैशनली देखा, हिस्टोरियन के रूप में नहीं देखा। गजना से वो आ रहा है सोमनाथ और क्या कहता है? मैं मुसलमान हूँ, मैं मूर्ति पूजा में नहीं मानता, इसलिए सोमनाथ का मंदिर तोड़ रहा हूँ। मैंने डिटेल में स्टडी किया तो मैंने कहा, अगर आज महमूद गजनवी होता अगर, तो मैं उससे पूछता, भैया तेरे को मंदिर ही तोड़ना था तो सोमनाथ आने की क्या ज़रूरत थी? रास्ते में तो कई मंदिर हैं, उनको तोड़ लेता। पर वो ये जवाब थोड़ी देता कि सोमनाथ के मंदिर में 151 करोड़ के बराबर की संपत्ति है। मेरे मुंह में पानी आ गया। वो संपत्ति के लिए मैं यहाँ आया हूँ,
और बोलने के लिए बोल दिया कि मैं तो मुसलमान हूँ, मुस्लिम मूर्ति पूजा में नहीं विश्वास करता, इसलिए मंदिर तोड़ रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है। अभी अभी महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, इस्लामोफोबिया जो पहले 70% 80% था, अभी 90% हो गया। क्यों भाई? एक फिल्म आई छावा नाम की, छावा फिल्म में औरंगजेब, पूरी 126 मिनट की फिल्म है, वेरी अनएस्थेटिक। 126 मिनट की फिल्म में 40 मिनट यही बताया गया है कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज का किस प्रकार से उस पर क्रूरता की। अब ये फिल्म जो बताती है, इसको मैं कहता हूँ सेलेक्टिव हिस्टोरियोग्राफी। सेलेक्टिव यानी क्या? औरंगजेब के साथ मिलकर संभाजी ने 2 बार लड़ाई लड़ी थी, उसका उल्लेख नहीं है। संभाजी के पुत्र शाहू महाराज ये औरंगजेब की कब्र पर उनको आदर प्रकट करने गए थे, और ये वही शाहू महाराज हैं जो औरंगजेब के कस्टडी में 19 साल तक रहे। बोलते औरंगजेब ने तलवार की जोर पर इस्लाम फैलाया। अभी भी बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर, अभी भी बोर्ड लगा हुआ है, इस्लाम फैलाया, इस्लाम फैलाया। और मैं पूछता हूँ भैया, औरंगजेब के दरबार में 33% ऑफिसर्स हिंदू थे। जय सिंह, जसवंत सिंह और दूसरे एक तीसरे और थे। अगर उसको हिंदू बनाना ही था तो पहले उनको क्यों नहीं हिंदू बनाया? क्यों पहले वो संभाजी महाराज को मुसलमान बना, हिंदू बनाने की बात कर रहा है? ये सब जो चीज़ है ये इस्लामोफोबिया की जड़ में है। तो ये उन शाखाओं में प्रोपोगेट किया जाता है। हिंदू राजा कितना महान, कितना शक्तिशाली, मुसलमान राजा कितना क्रूर, उसमें बता देंगे संभाजी महाराज पे इस प्रकार से हुआ, शिवाजी महाराज पे उस प्रकार से हुआ। इस पर मैंने बहुत सारी, खुद के बारे में कह रहा हूँ, इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और सिद्ध ये करने की कोशिश की है, राजा लोग धर्म के लिए राज्य नहीं करते थे, राजा लोग राज्य करते थे सत्ता और संपत्ति के लिए। हर एक राजा अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। आज सोच ऐसी हो गई है, वो राजा मेरे धर्म का है, हिंदू है, तो मैं कहूँगा वेरी गुड, कितना बहादुर राजा है। अगर वो राजा मुसलमान अपने राज्य का विस्तार कर रहा है, अरे वो कितना आक्रामक है, कितना खराब है। ये सांप्रदायिक सोच को लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी शाखाओं के माध्यम से, प्रचारकों के माध्यम से, स्वयंसेवकों के माध्यम से इसको सस्टेन किया गया। और यहाँ से अंग्रेज़ों ने एक और चालाकी की, राजाओं को आज के हिंदू मुसलमानों से जोड़ दिया। मुसलमान राजा यानी आज के मुसलमान, हिंदू राजा यानी आज के हिंदू। और इसी आधार पर जो नफ़रत पैदा की, मेरा विश्वास कीजिए, जब तक नफ़रत पैदा नहीं होती हिंसा नहीं करवाई जा सकती। सवाल का जवाब दे सकते तो मुझे खुशी होगी। हिंसा होती है या करवाई जाती है? कौन हिंसा करवाएगा? जिसको उससे फ़ायदा होगा। 1990 से हिंसा का एक बहुत खतरनाक दौर चालू हुआ है और उसी के साथ एक पार्टी की पावर पहले से बढ़ गई है। उसका जरा ख्याल कीजिए। तो इसका सीक्वेंस क्या है? पहले गलत प्रचार करो, भ्रष्ट प्रचार करो, वन साइडेड प्रचार करो, फिर इसको चुन के आगे ले जाओ, नफ़रत फैलाओ, और फिर कोई दंगा करवाने वाला आता है तो माइनॉरिटी कम्युनिटी को घेरो, उनको मजबूर करो और दंगे करवाओ। और यहाँ मैं खुद की बात नहीं कर रहा, मैं आपको येल यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च बता दूंगा। येल, मेरी अभी स्टाइल यही है, मैं पूछ के आगे चलता हूँ क्योंकि मेमोरी भी मेरी ख़राब है। येल यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना है क्या? अच्छा, वेरी गुड। मैंने नहीं सुना था। मैंने कब सुना? वो अपनी जो पहले एक MHRD मिनिस्टर थी ना, सास भी कभी बहू वाली। हाँ, अभी लोगों ने कहा ये MHRD मिनिस्ट्री देख रही है, ये तो कितनी कम पढ़ी लिखी है। तो गुस्से में तब आ गई सास भी कभी बहू स्टाइल में और बोली, देखो मैं तो येल यूनिवर्सिटी से डिग्री लाई हूँ। मैं बहुत इम्प्रेस हो गया। मैं उनके रिसर्च, फिर से मैं येल यूनिवर्सिटी के रिसर्च को फॉलो करने लगा। और येल यूनिवर्सिटी का रिसर्च हमको बताता है कि जहाँ भी सांप्रदायिक दंगे करवाए जाते हैं वहाँ एक पार्टी पहले से ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। पार्टी का नाम गेस करने पर आधा कप चाय आपको पिलाई जाएगी। ठीक है। अब ये चीज़ जो बढ़ती गई तो एक तरफ से ये हिंसा का वातावरण, ये नफ़रत का वातावरण समाज में ऑर्गेनिक रूप से बढ़ने लगा। ये ऐसा नहीं है कि कुछ लोग उसको मानते हैं इसीलिए उसमें कर रहे हैं। ये ज़्यादा घर घर जाकर बार बार कम्युनिटी से जुड़कर इस प्रकार का प्रोपेगेंडा किया जाता है और मुसलमानों के खिलाफ एक प्रकार से नफ़रत पैदा की जाती है।
अब पार्टीशन का सवाल, आज़ादी के बाद कहा गया ये मुसलमानों ने ज़बरदस्ती करके पाकिस्तान बनवा लिया, गांधी ने कितनी ये की कमज़ोरी दिखाई, पाकिस्तान बन गया। पर ये कोई नहीं कहता भाई पार्टीशन के पीछे सबसे बड़ी ताकत जो थी वो अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। पार्टीशन को जिन्होंने सपोर्ट किया वो एक तरफ मुस्लिम सांप्रदायिकता थी, एक तरफ हिंदू सांप्रदायिकता थी। दो राष्ट्र का सिद्धांत, इस देश में दो राष्ट्र हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। ये बात सबसे पहले किसने कही थी? विनायक दामोदर सावरकर। गलती से जिनका पोर्ट्रेट आपने पार्लियामेंट में लगा दिया है, शर्म की बात है। दो राष्ट्र की बात उन्होंने की, तो जिन्होंने कहा दो राष्ट्र है तो हमको अपना राष्ट्र दे दो, तुम अपना संभाल लो बाकी। और उसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाता है? मुसलमानों को। तो एक तो इतिहास के आधार पे चुन चुन कर घटनाओं को लेना, धर्म के नाम पर एक धर्म को ये बढ़ाना, ये इस्लामोफोबिया का आधार है। और उसके बाद जैसे जुबैर भाई कह रहे एक के बाद चीज़ें एक उसमें जोड़ते गए। पहले हम ये देखेंगे, अभी वो हो गया ना, गौ हमारी माता है। गौ हमारी माता है तो पिता कौन है? मैं कुछ नहीं कह रहा, आपने कहा होगा तो आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा, ठीक है। गौ हमारी माता है, उसके नाम पर 100 लिंचिंग हो गई 2019 तक। इसमें मरने वाले 90 मुसलमान और 10 दलित। तो मैं स्टडी करने लग गया, भैया बीफ का मामला क्या है, गौ पवित्र माता कैसे बन गई। तो सबसे पहले विवेकानंद की किताब पढ़ी, लेक्चर्स फ्रॉम अल्मोड़ा टू शिकागो। उसमें स्वामी जी कहते हैं वैदिक काल में बीफ खाया जाता था। DN झा प्रोफेसर उसको कंफर्म करते हैं, वेदों में ऐसे वाक्य हैं, अथो अन्नम व्यागौ, जिसमें गाय का ये। खैर, ये भारत के इतिहास का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो एक तरफ है बौद्ध धर्म के मूल्य, मानवतावाद के मूल्य, और ब्राह्मणवाद के ऊंच नीच के मूल्य। ब्राह्मणवाद कमजोर होने के बाद वापस आया, उसने गाय को अपना प्रतीक बना लिया। और यही प्रतीक के दौरान के लिए आज़ादी के आंदोलन में भी कुछ समस्या हुई और अभी उसको रिवाइव किया गया। याद रखिए दोस्तों, ये गाय का कोई ये उसको माता वाता नहीं मानते, दावे से कह रहा हूँ। राजस्थान में जब बीजेपी की सरकार थी, हिंगोनिया में एक गौशाला में सैकड़ों गाय भूख से, बीमारी से, कीचड़ में डूबकर मर गई। मैं बहुत व्यथित हो गया। मैंने कहा हो क्या रहा है? एक तरफ तो बोलते हैं हम गौशाला बनाएंगे, गौ की रक्षा करेंगे, दूसरी तरफ हो क्या रहा है? तो मुझे उसका जवाब मिला कि ये केवल राजनीतिक एजेंडा है। और वो कैसे पता चला आपको पता है? वो अपने एक प्रधानमंत्री थे ना जो कविताएं लिखते थे, अटल बिहारी वाजपेयी, मैं भूल जाता हूँ इसलिए पूछता, डोंट वरी। अब उनकी एक बायोग्राफी में पढ़ रहा था, हार नहीं मानूंगा, विजय त्रिवेदी नाम के पत्रकार ने लिखी थी। पेज 236 पे आया तो पढ़ने को मिला, एक बार अटल जी अमेरिका में लेक्चर के टूर पर थे। लेक्चर करके एक लेक्चर देने के बाद आराम से खाने का आनंद उठा रहे थे, समझ गए ना, खाने का आनंद उठा रहे थे। तो पड़ोसी ने उनके कंधे पे थपथपाया, हेलो अटल जी आप क्या कर रहे हो? आप जो खा रहे हो ये तो बीफ है, आप जो खा रहे हो ये बीफ है। अटल जी ने कहा नो प्रॉब्लम, बीफ है तो क्या हो गया, इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है, लेट्स हैव ए गुड टाइम। अब ये गाय का मामला आया, फिर कितने मामले आए, जैसे जुबैर भाई ने बहुत सारांश में कहा, इसमें डिटेल में भी बात की जा सकती है कि अभी जो फॉल इन द रेट ऑफ फर्टिलिटी ऑफ मुस्लिम्स इज हायर देन फॉल इन द रेट ऑफ हिंदूज। और आज ये 2.3 या 2.4% के आसपास, 2.4 चाइल्ड पर मदर है। और इसका सबसे बेहतरीन एनालिसिस हमारे जो पुराने इलेक्शन कमिश्नर थे ना, SY कुरैशी साहब की किताब में इतने अच्छे से लिया है। पर कुरैशी साहब अब ये बताने RSS के सर संघचालक को गए, देखिए भाई मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट तो गिर रहा है और आप क्या कहते हो कि 4 बीवियाँ 20 बच्चे, उनका दर तो गिर रहा है। तो भागवत जी ने सुना, ऐसा दिखाया कि वो सुना, और एक हफ्ते के बाद भाषण में कहा ये जनसंख्या में जो असंतुलन, इम्बैलेंस है, इसको ठीक करना चाहिए। तो इतने चालाक व्यक्ति ताकत के साथ आप राज कर रहे हैं। फिर लव जिहाद का मामला आया। अब मैं तो काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ, पर एक समय बात करते थे प्यार कोई सीमाएं नहीं देखता, धर्म की, जाति की, देश की, शहर की, गांव की, उस समय हम याद करते थे, फिर से याद आ रहा है। अब ये सवाल जो इस्लामोफोबिया का है, मेरे पहले के मित्रों ने बहुत अच्छे से बताया, इसका बढ़ते बढ़ते बढ़ते
मेरा मेडिकल बैकग्राउंड भी है, सॉरी खुद के बारे में बता रहा हूँ, तो इसकी तुलना केवल कैंसर से की जा सकती है। आशुतोष जी ने बोला, मैं इसी को ये कर रहा हूँ। कैंसर से क्यों की जा सकती है? कैंसर शुरू में होता है ग्रेड 1, इलाज कर सकते, ग्रेड 2 इलाज कर सकते, 3 में संभावना है, 4 में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और वो ग्रेड 4 में ये कैंसर आ गया। इसका उदाहरण मैं बताता हूँ अभी बम्बई से। बम्बई में भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई। अभी तक क्या था? तलवार, हथियार, ये सब लेकर चलना। इस बार डीजे और अश्लील गाने, वल्गर सॉन्ग्स, रामनवमी का उत्सव, और उस पर वल्गर सॉन्ग्स ये कर रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ से, ये भी मेरा एक फेवरेट टॉपिक है, हमारे यहाँ बाबा लोग बहुत होते हैं। बाबा 25-26 साल के भी उम्र के कभी बाबा बन गए, तो अभी वो हिंदू गांव बनाने जा रहे हैं। तो किसी ने मजाक में कहा, भैया हिंदू गांव तो बना रहे हो, पर वहाँ एक मस्जिद भी बनाना। क्यों? नहीं तो रामनवमी और उत्सवों पे लोग जाके नाचेंगे कहाँ? आजकल मंदिर के सामने तो कोई नाचता नहीं है, तो एक मस्जिद भी आप बना लेना। तो इतनी गैर संवैधानिक बातें हो रही हैं। और एक बात और जो अभी तक चर्चा में नहीं आई, इस्लामोफोबिया को पिछले 30 साल में ज़्यादा हवा मिली है। भारत के अंदर राम मंदिर का मुद्दा और दुनिया में आतंकवाद का मुद्दा। आतंकवाद का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। आतंकवाद तेल के कुओं पर कब्जा जमाने के लिए अमेरिका ने शुरुआत की, अलकायदा को खड़ा किया, आईएसएस को खड़ा किया। और अमेरिकन मीडिया, यहाँ देखिए अमेरिकन मीडिया का गंदा रोल, उसने एक शब्द कॉइन किया, इस्लामिक टेररिज्म। इस्लामिक टेररिज्म शब्द ये और कहीं से नहीं आया और पहली बार आया। आतंकवादी तो एलटीटी वाले भी हुए, आयरिश रिपब्लिकन और आर्मी वाले भी हुए, बहुत सारे हुए, पर इस बार इस्लामिक टेररिज्म के नाम पे जो बात आई, उसने भी यहाँ के इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया है। अब मुख्य मुद्दा, जैसे भाषा जी ने कहा, सवाल तो ये है कि इस्लामोफोबिया कोई सतही बात नहीं है। ये हमारे राजनीति का, कुछ लोगों के हाथ में ये एक राजनीतिक हथियार है। इस्लामोफोबिया के माध्यम से वो अपना पावर, अपनी सत्ता और अपने मूल्यों को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। और वही काम के लिए अगर हमको विरोध करना है तो ये चीज़ों को जनता तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जॉन दयाल साहब ने कहा, चीज़ों का मुकाबला उसी समय करना चाहिए। कई अभी काफ़ी मीडिया को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया है, पर मैं कुछ तारीफ भी करना चाहता हूँ। कुछ चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स, जिनमें काफ़ी विश्वसनीयता है, जो बातों को ईमानदारी से लोगों तक ले जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये चीज़ों को लोगों तक, ईमानदारी तक ले जाना ज़रूरी है। ये कैसे होगा? घर घर में, मोहल्ले में, बस्तियों में लोगों से मिलकर हमारे कार्यकर्ता बताएं कि भाई मुस्लिम राजा, हिंदू राजा, क्या समस्या थी? हिंदू, मुसलमान, इस्लाम धर्म क्या बोलता है? जहाँ हिंदू धर्म कहेगा वसुधैव कुटुंबकम, इस्लाम कहेगा अपने पड़ोसी का ख्याल रखो, नहीं तो जन्नत के दरवाजे आपके लिए नहीं खुलेंगे। धर्म के मूल्यों में ज़्यादा फर्क नहीं है। जो फर्क है वो इनके राजनीतिक मुद्दों पे है, पहचान के मुद्दों पर है। मेरी मंदिर, मेरा मंदिर, तेरी मस्जिद, मेरी धर्म किताब, तेरी धर्म किताब, उस मुद्दे पर ये झगड़ा लगाते हैं और उसके आधार पर सत्ता में आते हैं। तो ये जो रास्ता है इस्लामोफोबिया का, वो एक ऐसे राष्ट्र की तरफ हमको ले जा रहा है या ले जा चुका है। इसके बारे में आप विश्लेषण कीजिए, जो हमारे संविधान के मूल्यों के पूरे पूरे विरोध में है। हमारा संविधान कहता है, जो महात्मा गांधी एक सरल वाक्य में कहते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ये देश सब लोगों का है। ये देशी विदेशी क्या होता है भाई? 15 अगस्त 1947 के पहले इस समय क्या देश की बाउंड्री थी? देश की बाउंड्री बनी, दुर्भाग्यवश विभाजन हुआ। इसके पीछे एक राजनीति है। और यहाँ मैं नेहरू जी को आपको कोट करना चाहता हूँ। धर्म के नाम के होने वाली राजनीति ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक होती है। भारत में जो मेजॉरिटी कम्युनलिज्म, समझ जाइएगा, मेजॉरिटी कम्युनलिज्म ये अपने आप को राष्ट्रवाद के रूप में प्रस्तुत करेगा। ये बात उन्होंने 60 साल पहले कही होगी और आज वो दिख रही है। और जो माइनॉरिटी कम्युनिज्म है वो अलगाववाद के रूप में आ सकता है। इस बात को याद रखिए। और यही जो मैंने इतिहास की बातें कही,
उसमें सबसे ज़्यादा जो आधार मैंने लिया वो महात्मा गांधी की किताब हिंद स्वराज का लिया, नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया से लिया, और एक रिकमेंडेशन आपको देते जाता हूँ। इतिहास की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वक्त नहीं है, क्या किया जाए, तो नेहरू जी की 800 पेज की किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पढ़ लीजिएगा। मुश्किल है मुझे मालूम है, पर यही किताब आपकी जेब में है, जेब में है। भारत एक खोज श्याम बेनेगल के रूप के सीरियल के रूप में, ब्रिलियंट सीरियल, भारत की मिली जुली बातों को बताता है। आज ये कोई नहीं बताता कि कैसे अभी जो त्यौहार मनाए जा रहे हैं, हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है। मुझे बहुत खुशी हुई कि अशोक कुमार पांडे जी अभी यहाँ नहीं चले गए जल्दी, पर उन्होंने भी इफ्तार पार्टी का शायद आयोजन किया था। इस प्रकार के मेल जोल की चीज़ों को बढ़ावा देना और इस प्रकार की खबरों को ज़्यादा प्रोजेक्ट करना, कैसे हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं। और ये आज से नहीं, ये सदियों की परंपरा है कि जहाँ लोग मिलजुल कर रहते थे, और इसीलिए नेहरू ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, गंगा जमुनी तहजीब। खाने पीने में हो, संगीत में हो, किताबों में हो, साहित्य में हो, भारत में उर्दू भाषा के उदय में हो, ये सब हमारे मेल जोल का परिणाम है। और आज जब उर्दू भाषा के खिलाफ एक मुख्यमंत्री ने बयान दिया, 25-30 शब्दों का था, 25-30 शब्दों का बयान वो उर्दू में दे रहे थे, उर्दू के खिलाफ दे रहे थे, और उस वाक्य में 8 शब्द उर्दू के थे। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा मामला है यहाँ। तो सवाल है दोस्तों, इस्लामोफोबिया, जैसे हमारे किसी दोस्त ने कहा, ये केवल मुसलमानों का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारे देश का है, हमारी सभ्यता का है, हमारी संस्कृति का है, हमारा संविधान का है। और हम सब लोग जो मीडिया में हैं वो तो बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, जो मीडिया के बाहर हैं वो भी इस प्रकार का रिसर्च स्टडी करके ऐसे सामाजिक संगठनों तक ले जाएं जो दूर दूर तक लोगों से जुड़े हैं, तभी हम इसका मुकाबला करके एक बेहतर भारत की ओर जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।